बिमल नेगी, ये नाम आज हिमाचल में हर जगह गूंज रहा है। एक चीफ इंजीनियर जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था। शायद उसकी ये ईमानदारी किसी को चुभ रही थी। एक ईमानदार आदमी, ईमानदारी से लोगों को कितनी दिक्कत हो सकती है ये तो सबको पता है। अगर आप सिस्टम में फिट नहीं बैठते हैं तो सिस्टम आपको बाहर कर देगा। लेकिन ये क्या, सिस्टम की वजह से कोई मौत का ही रास्ता चुन ले, ये कहाँ तक ठीक है? अच्छा लड़का था और वो सारे बच्चे तक जानते हैं इसको। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया होगा? सुसाइड नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो है ही नहीं इस टाइप के इंसान। उन्होंने बचपन से हार्डशिप देखी हुई है, आज के हार्डशिप नहीं देखी उन्होंने। नहीं चाहिए इनको, तो सस्पेंड करना चाहिए। आज हमारे भाई को वो कुछ गलत काम करवा रहे थे उनसे, जो वो करना नहीं चाहते थे। वो हमेशा ईमानदार रहे हैं, अपने उसमें हमेशा ईमानदार रहे हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते थे। ठीक ऐसा ही हुआ हिमाचल में बिमल नेगी के साथ। बिमल नेगी हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात थे। कुछ रोज पहले लोगों को उनके लापता होने की खबर मिली। इस खबर से परिजन परेशान हुए और जब कई दिनों तक बिमल का पता नहीं चला तो पुलिस के साथ सीएम ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। विधानसभा में बिमल नेगी के लापता होने का मुद्दा गरमाने लगा। आखिर एक चीफ इंजीनियर लापता हुआ था और पुलिस के हाथ खाली थे। सीएम ने पुलिस अधिकारियों से जांच कराने की बात कही। बिमल कहाँ है, किस हालत में है, इसकी जांच चल ही रही होती है कि अचानक खबर मिलती है कि गोविंद सागर झील के पास किसी की डेड बॉडी मिली है और उसके पास बिमल का ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा है, मगर बॉडी किसकी थी ये पता नहीं चला। बाद में शिनाख्त के बाद वो बॉडी बिमल नेगी की निकली। अब यहाँ से हिमाचल की राजनीति में भूचाल आने लगता है। आज विधानसभा में बिमल नेगी की मौत का मुद्दा छाया रहा। आखिर जयराम ठाकुर ने कहा कि उच्चाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें तत्काल हटाया जाए। सीएम सुक्खू ने कहा इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। मैं परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, इस सारे मामले की तह तक जाने की आवश्यकता है। मामला क्या है? ये मामला आत्महत्या का है या मामला हत्या का है? और इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, मेरा तो व्यक्तिगत रूप से परिवार के लोगों के साथ कोई संवाद नहीं हुआ है, लेकिन जिन लोगों से हुआ है ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके ऊपर बहुत दबाव था और ये जानने की आवश्यकता, ये दबाव किस प्रकार का दबाव था? किसी ठीक काम करने के लिए दबाव था या काम ठीक नहीं था उसके बावजूद दबाव था? बिमल नेगी की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। परिजनों ने बिलासपुर में बवाल किया। उसके बाद वो बिमल की बॉडी HPPCL के ऑफिस लेकर गए, जहां उन्होंने बॉडी रखकर प्रदर्शन शुरू किया। जगत सिंह नेगी आए और ढांढस बंधाया, लेकिन परिजन एक ही बात पर अड़े रहे कि CBI जांच होनी चाहिए। अभी तक केस में कुछ भी नहीं हुआ। शाम को खबर आती है कि सरकार ने HPPCL के MD हरकेश मीणा और डायरेक्टर देशराज को हटा दिया है। खैर, सरकार ने कार्रवाई की है और जांच के आदेश दिए हैं। 15 दिन के भीतर कमेटी को जांच रिपोर्ट सौंपनी है। यह अत्यंत दुखद है। वे पिछले दिनों से मिसिंग थे। पुलिस और कॉरपोरेशन के अधिकारी कर्मचारी उनके परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर उनकी तलाश कर रहे थे। 18/3/2025 को पिछले कल पुलिस थाना तलाई में गोविंद सागर झील के किनारे एक लाश मिलने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाकर लाश की पहचान बिमल नेगी जी के रूप में की। सरकार इस मामले की जांच करवाएगी तथा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के स्तर के अधिकारी इसकी जांच करेंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस नियमानुसार और कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। अध्यक्ष महोदय, उनके पत्नी और मुझसे भी मिलने आए थे और पिछले दिनों वो रेवेन्यू मिनिस्टर्स के साथ भी उनके पास मिलने आए थे। मैंने जिस दिन मिलने आए थे उसी दिन DGP साहब को फ़ोन किया था और बम्बर ठाकुर की दुर्घटना के साथ बिलासपुर की उनकी लोकेशन का पता किया गया। सरकार ने पूरा प्रयास किया और पूरा प्रयास करने के बाद हमने जब उनकी पूरी खोजबीन करने के बाद ये पाया, जब पिछले कल लाश मिली उसकी पहचान उनके जो ड्राइविंग लाइसेंस थे उससे की गई और ये पाया गया कि वो मृत्यु है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो भी इसमें सम्मिलित पाया जाएगा, मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ, जो भी कानून के अनुसार हम उस पर अधिक कार्रवाई करेंगे।
देखिए, घटनाएं हर जगह होती हैं, यूपी में होती हैं, बिहार में होती हैं, बड़े आबादी वाले राज्य हैं, पर छोटे राज्यों में अक्सर ही आपने ऐसे केस सुने होंगे। हिमाचल एक समृद्ध संस्कृति वाला राज्य है, काफ़ी शांत राज्य है, वहाँ पर ऐसी घटनाएं काफ़ी चौंकाने वाली होती हैं। अब आप देखिए, कभी बम्बर पर हमला होता है, बम्बर ठाकुर पर, अभी ये दूसरा हमला तो है नहीं, तीसरा है नहीं, उन पर कई बार हमला हो चुका है। अभी बिमल नेगी की मौत हुई है, भिंडरेवाला के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। इससे हिमाचल लगातार नज़र में बना हुआ है। तेरे चाचू मिसिंग है, ये लोग इन्फॉर्म नहीं कर सकते कि घर पे मिसिंग है, किसी और से दूर से रिलेटिव से पता चल रहा है। और इतने दिन से क्या कर रहे हैं यार, कोई तो कुछ करे। क्या आपकी बात हुई थी उससे पहले? क्यों नहीं आया वो? मेरे कोई है ना, कोई रीजन है, वो यहाँ नहीं है, दोनों के दोनों यहाँ नहीं है, पूरे ऑफिस से आए, वो नहीं है दोनों, क्यों नहीं है? मेरे को ऑफिस के मेरे दूर के कलीग से पता चलता है कि यहाँ ऑफिस वाले बंदे बोल रहे हैं वो डिप्रेशन में थे, उनको परेशान करते थे यहाँ पे। सारे ऑफिस वालों को दुखी किया, सामने आके बोलते क्यों नहीं ऑफिस वाले कि हमारे को दुखी कर रहे हैं। वो चाहते कि कोई मर जाए उसके बाद बोले लोग। नहीं, वो तो मांग कर ही रहे हैं। और जो एसआईटी गठन किया है, एसआईटी का जो उनको जो कार्य दिया गया है उसमें जो है केवल सर्च तक ही सीमित है, मुझे लगता है। तो इसको जो है एक जो किन कारणों से, किन परिस्थितियों में उनको जो है इस ड्रास्टिक एक्शन को लेना पड़ा, उसके ऊपर इंक्वायरी करना आवश्यक है। उसकी मांग तो हम भी मुख्यमंत्री से करें। हिमाचल एक छोटा राज्य, शांत राज्य, जहां एक दूसरे के लोग मदद करने वाले होते हैं। हमेशा हिमाचली लोग संस्कृति के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्राइम ये हिमाचल में बढ़ता ही जा रहा है। कभी बम्बर पर फायरिंग, भिंडरेवाले के पोस्टर और अब बिमल नेगी की मौत। ये केस क्या मोड़ लेगा, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हिमाचल किस ओर जा रहा है, इस केस के बारे में आपका क्या सोचना है, ये हमें कमेंट में बताइए।